मेरे पाकिस्तानियों, हमने आपको खबर दी थी कि बुशरा बीबी की जो आंख है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उसके हवाले से उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। आज उनकी फैमिली को भी बुलाया गया है, लेकिन लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बैरिस्टर गौहर साहब, उनका अब एक ट्वीट आता है और वो ट्वीट करते हैं कि बुशरा बीबी के हवाले से हमें इतलात मिली है जो कि काफ़ी तशवीशनाक है, उनकी सेहत का इलाज किया जाए। लेकिन सवाल पे ये पैदा होता है कि अगर हमारे पास ये खबर पहले की थी या हम आपको पहले बता चुके थे कि इस तरह की एक सिचुएशन है, काफ़ी सारे और भी सहाफ़ी ये चीज़ बता रहे थे कि ये वाली जो सिचुएशन बन चुकी है उनकी आँख के हवाले से, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने, महमूद खान अचकज़ई साहब ने और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने, इन्होंने कोई भी बयान तक नहीं दिया और ना ही ये मुतालबा किया है कि बुशरा बीबी को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, जिसके हवाले से पहले भी काफ़ी दफ़ा इमरान खान साहब की बहन ने कह चुकी हैं कि इमरान खान साहब का भी वहाँ पे इलाज करवाया जाए। और अब तो बुशरा बीबी भी साथ ऐड हो चुकी हैं, लेकिन हुकूमत इसमें क्या चीज़ छुपाना चाह रही है? हुकूमत क्यों उनको शिफ्ट नहीं कर रही? रात को भी उन्होंने शिफा आई हॉस्पिटल में अभी जो इतलात मिल रही हैं उसके मुताबिक वहाँ पे उनका इलाज करवाया है, वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट करवाया है और अब दोबारा ये काम कर रही है ये हुकूमत कि उसको दोबारा शिफ्ट कर रहे हैं अडियाला जेल में। अडियाला जेल में कौन सा आई स्पेशलिस्ट बैठा है, ये कौन सा आई हॉस्पिटल है, या कौन से वहाँ पे एक अच्छे डॉक्टर बैठे हैं जो वहाँ पे इस तरह का इलाज कर सके? पूरा पीटीआई और बाकी जो भी लोग हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं, जो अलीमा खान साहबा भी हैं वो भी, कि इनको शिफा हॉस्पिटल इंटरनेशनल वाला जो है इस्लामाबाद में, वहाँ पे इनको मुंतकिल किया जाए और इनका वहाँ पे अच्छा इलाज करवाया जाए। इससे पहले वो काफ़ी दफ़ा जोर देती रही हैं कि इमरान खान साहब का भी वहाँ से इलाज करवाया जाए, लेकिन फैमिली की कोई भी बात नहीं मानी गई थी। और अब भी फैमिली की तरफ से यही फोकस है कि इमरान खान साहब का भी और जो बुशरा बीबी है, इन दोनों का इलाज वहाँ पे करवाया जाए। लेकिन जो अपोजिशन लीडरान है उनकी नाअहली के या उनकी जो लापरवाही के हैं, वो इस मामले में तो खुश हैं कि चले हमारे मामलात कहीं और बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब के लिए वो क्या लेके निकले? कुछ भी नहीं लेके निकले अभी तक। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो अवाम है, जो पीटीआई के कारकुनान है, वो इनके ऊपर सवालात कर रहे हैं कि ये किस किस्म की पोजीशन कर रहे हैं बैठ के। फिर जब इनके ऊपर बात होती है, सलमान अकरम राजा साहब बड़े आके गला फाड़ के कहते हैं कि आप हमारे ऊपर तनकीद क्यों करते हैं। तो सलमान अकरम राजा साहब को अब चाहिए था कि वो आए और बताएं अवाम को कि उनका क्या मुतालबा है। वहाँ पे तो वो गुस्सा कर लेते हैं, इतना वो इन लोगों के खिलाफ भी गुस्सा दिखाएं कि जिन्होंने ये वाली हरकत की है। पहले खान साहब की आंख डैमेज कर दी इन्होंने और अब बुशरा बीबी की आंख के भी पीछे पड़ गए हैं। तो यहाँ पे किधर है लीडरशिप पीटीआई की सोई हुई? कोई किसी के पास कोई जवाब नहीं है, सारे सिर्फ एक ट्वीट कर देते हैं और सारा कुछ खामोश होकर बैठ जाते हैं। सुहेल अफरीदी साहब वो तब तो एक एहतजाज करने के लिए उन्होंने कहा था कि हम एहतजाज करना चाहते हैं, जब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और बाकियों ने इस एहतजाज को रुकवाया था। तो अब क्या वो दोबारा से इस साइड पे जाएंगे या वो कोई ऐसी हिकमत अमली अपनाएंगे कि हम एक मुकम्मल तौर पे इस हुकूमत को फोर्स कर सकें कि इनका एक अच्छा इलाज करवाया जाए? क्योंकि अब इस किस्म की इतलात आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान के साथ डील फाइनल हो जाती है तो हो सकता है मैं भी इस्लामाबाद जाऊं वहां पे डील को दस्तखत करने के लिए। तो अभी हुकूमत ने एक काम किया है कि ट्रांसपोर्ट जो अड्डे हैं, ट्रांसपोर्टर्स के बसों के अड्डे हैं या बाकी जो भी है, उनको हुकूमत ने बंद करने का कह दिया है कि ये 26 तारीख तक ये वाले अड्डे बंद रहेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। जो आर्मी चीफ साहब भी तेहरान में पहुंचे हुए हैं, ईरान में, और सऊदी अरब में पहुंचे हुए थे शहबाज शरीफ साहब। तो अब अल जज़ीरा भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब, इन ममालिक ने मिल के अमरीका के ऊपर प्रेशर डाला है कि आप जो लबनान वाली जंग है उसको भी ख़त्म करें और एक मुआहदे की तरफ आए ताकि मामलात किसी हल की तरफ जाए। तो अब जो इतलात आ रही हैं कि लबनान की जंग का तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया हुआ है कि वो जंग हमने ख़त्म कर दी है, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने आना है। तो अगर पीटीआई चाहे तो अपनी इस मौसर हिकमत अमली के साथ, इन्होंने यहाँ पे जलसा खत्म किया था इमरान खान साहब का भी, अब सलमान सफदर साहब कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि हम अमन के लिए कोई भी रुकावट पैदा नहीं करेंगे। लेकिन जो यहाँ पे पाकिस्तान की लीडरशिप है वो कितनी लापरवाही दिखा रही है। एक साइड पे वो लोग, पीटीआई के लोग, अमन की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है इसमें कोई भी रुकावट ना है हमारी तरफ से, कि कहीं ये मैसेज ना जाए कि ये यहाँ पे एहतजाज हो रहा है और अमन के रास्ते पे रुकावट बन रहे हैं। वो ये वाला काम कर रहे हैं और यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जो एक इनका अजीब माइंडसेट वाला पूरा एक टोला बैठा हुआ है, वो लगातार उनकी सेहत के साथ खेल रहे हैं। उनकी सेहत के ऊपर इस तरह के वो
एक्शन ले रहे हैं कि अब बुशरा बीबी की आंख भी ज़ाया होने की तरफ जा रही है। उनकी सर्जरी हो गई है, जो अभी इतलात आए उनकी सर्जरी हुई है, और इन लोगों ने सर्जरी फैमिली की इजाज़त के बगैर कर दी है। हद हो गई है। पहले खान साहब का इलाज इस तरह चल रहा था कि उनका कोई भी किसी से मुलाकात भी नहीं करवाने देते थे, उनका जो ट्रीटमेंट है वो उनकी इजाज़त के बगैर वहाँ पे चल रहा है पिम्स हॉस्पिटल में। वो जब उनका दिल करता है लेके चले जाते हैं। अभी इतलात ये भी आ रही हैं कि जो जब सलमान सफदर साहब मिले थे तो उन्होंने कहा था कि कुछ दिनों में दोबारा ये मुझे लेके जाएंगे मेरा इलाज करवाने के लिए। तो अब ये इतलात आ रही हैं कि खान साहब को भी पिम्स हॉस्पिटल में लेके गए हैं उनका इलाज करवाने के लिए। इस तरह की जो एक रविश है ये बहुत खतरनाक रविश है। ये अगर हुकूमत आज ये कर रही है किसी के कहने के ऊपर, तो कल इसी हुकूमत को जब वो दूसरे लोग बैठ के करेंगे तो कोई भी इनकी मदद के लिए नहीं आएगा। अवाम के साथ ये वाला नॉर्मलाइज काम ना करें कि हम अपनी मर्जी से इलाज करवाएंगे। उनकी आंख आपने डैमेज कर दी है, वो उनकी आंख से अब नजर आना कम हो गया है, और अब उनकी बीवी के साथ भी आप यही वाला काम करें। इससे इमरान खान साहब पीछे नहीं हटेंगे और ना टूटेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने इस तरह कोई करना होता डील, जब शुरू में आंख खराब थी तो तब भी वो कर चुके होते। उन्होंने तो बार बार कहा है कि जो उन दिनों अडियाला जेल का सुप्रिटेंडेंट था अंजम गफूर, उनको उन्होंने बार बार बताया था कि मेरी आंख डैमेज हो रही है, इसका इलाज करवाएं। उसने कोई तवज्जो नहीं दी थी, ना खान साहब को उसने इलाज करवाया था। जब उनकी आंख मुकम्मल तौर पे डैमेज हो गई, फिर वहाँ से बुलवाते हैं पिम्स हॉस्पिटल से, कुछ लोग आ जाते हैं डॉक्टर्स, वो आके यहाँ पे चेकअप करते हैं। फिर वहाँ पे एक डॉक्टर आरिफ थे, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब को यहाँ पे तो इलाज नहीं हो सकेगा, तो इसलिए फिर ये लेके गए पिम्स हॉस्पिटल में। अब ये इतलात है कि बुशरा बीबी के साथ भी अगर यही रवैया रखा गया तो ये बहुत खतरनाक रवैया है। ये टेस्टिंग है इन लोगों की कि ये लोग क्या रिएक्शन देते हैं। और हमारे पोजीशन लीडरान वो बिल्कुल सुकून से सोए हुए हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। ठीक है जी, हम मफामत से चल रहे हैं, भाई मफामत में इलाज तो करवा लेना कम से कम, जेल में रखें, उन्हें कहें कि इलाज तो करवाएं कम से कम। अब ये इतलात आ रही है कि हो सकता है कि ये 22 तारीख को जो केसेस इनके लगे हैं इमरान खान साहब के, हो सकता है उससे बुशरा बीबी को ये जमानत दे दें और घर जाने के लिए कह दें कि ठीक है आप इनको जमानत दी जाती है औरत के होने के नाते, और इनको घर भेजा जाता है। ये देखेंगे अगर ये इनकी जो डील वाली बात है, अगर जो महमूद खान चकज़ई और ये लोग डील कर रहे हैं, मुफाहमत कर रहे हैं, तो देखते हैं वो कितना इस चीज़ में कामयाब होते हैं कि क्या इनकी ज़मानत अगर होती है तो ये चीज़ें इसी तरफ जाएंगी कि कुछ ना कुछ बैक डोर पे चल रहे। अगर ज़मानतें भी नहीं होती और इमरान खान साहब की आंख भी डैमेज हो चुकी है, बुशरा बीबी की आंख भी डैमेज होने लग गई है, उनकी सर्जरी हो गई है फैमिली की इजाज़त के बगैर, फैमिली साथ थी नहीं, क्या सर्जरी कर रहे हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि जो पेशेंट है वो तो पेशेंट है ही है, लेकिन जो फैमिली होती है, जो गार्डियंस होते हैं, उनका साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, उनका कंसेंट होता है किसी भी सर्जरी के लिए। इन्होंने एक नई रविश डाल दी है जो कि बहुत ख़तरनाक रविश है। तो इस तरह जो दूसरी साइड पे अगर ट्रंप यहाँ पे आता है तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान में एक अमन की तरफ कदम रखने में किरदार अदा कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उनको चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर भी अमन के लिए कुछ किरदार अदा कर लें। बैर तो आप लगे हुए हैं, इससे क्या होगा, थोड़ी सी महंगाई कम हो जाएगी। पहले आपने रखा हुआ काम ऊपर वाला गेयर लगा के, अब थोड़ी सी महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं। वो क्यों नहीं आती? क्योंकि मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम है, मुल्क स्टेबल नहीं है, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो जब तक ये चीज़ रहेगी मुल्क में ना कोई इन्वेस्टमेंट आने वाली है। सऊदी अरब ने आपको कुछ डिपॉजिट में रखवा दिए हैं तो अलग चीज़ है, कतर ने रखवा दिए तो अलग चीज़ है, बस ये डिपॉजिट में आप चलते रहेंगे। जब भी उन्होंने आपसे कहा कि हमारे पैसे वापस करें तो आप फिर बैठे होंगे, कभी चाइना की तरफ भागेंगे, कभी अमेरिका की तरफ भागेंगे और कभी इन मुल्कों की तरफ भागेंगे। तो खुदारा पाकिस्तान में भी ये चीज़ अपने माइंड से निकालें कि हमने सिर्फ जंग लड़नी है अपनी आवाम के साथ। तो अपनी आवाम की बात सुने और एक स्टेबल हालात की तरफ लेके जाएं कि किस तरह ये इस मुल्क को स्टेबल लेके चलना है आगे। इस तरह के साथ जंगों के साथ मामला नहीं हल होते। इतनी बड़ी जंग लड़ ली, सुपर पावर था ईरान के साथ आके उसने लड़ाई कर ली। ईरान क्यों इतना मजबूत रहे? उसकी आवाम उसके साथ थी। आपकी आवाम जब आपकी लड़ाई हुई इंडिया के साथ, आपके साथ खड़ी थी। अफगानिस्तान के मामले में आपकी आवाम आपके साथ नहीं खड़ी थी, 50-50% आवाम थी कि हम किधर जाएं, इधर सपोर्ट करें या इधर सपोर्ट करें।
तो इस तरह की एक मुकम्मल जब आवाम की बैक होती है तो जंगें तब जीती जाती हैं। तो आपको भी इस तरह देखना पड़ेगा कि हम किस तरह इन जंगों के से निकलें और आवाम के साथ एक मफाहमत की तरफ लेके चलें। इस सारे मामलात को आवाम के साथ जंगें ना लड़ें, और जो आवाम का लीडर है, इतना पॉपुलर लीडर है इमरान खान साहब, उनके साथ भी अपने मामलात बेहतर करें और आवाम को कुछ उम्मीद दिलाएं। आवाम की उम्मीद न छीनें। अगर उम्मीद छीन गई आवाम की तो आवाम खुद रिएक्शन के लिए निकल आएगी। तो इस तरह जो एक हुकूमत खेल रही है उनकी सेहत के साथ, मैंने वो आपके सामने रखा है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।